हेलो 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 हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं अरेंज मैरिजेस के बारे में। जो हमारे इंडिया में अब जो यंगस्टर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे। भाई मैंने तो जितने भी लोगों से बात की है 90% के आसपास या उससे भी ऊपर लोग बाग ये कहते हैं कि हमको अरेंज मैरिज करनी ही नहीं है। वो क्यों नहीं करनी? बहुत ही ज्यादा बेसिक से एक प्रिंसिपल है जो बिल्कुल समझने में आ सकता है कि भाई जिसको हम जानते ही नहीं उसको हम 30 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर या 1 या 2 मीटिंग्स में हम कैसे डिसाइड कर ले कि इस बंदे के साथ, इस इंसान के साथ हम पूरी लाइफ बिता सकते हैं। भाई कंपैटिबिलिटी भी कोई चीज होती है आज की डेट में, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिवनेस, ये सारी चीजें आज की डेट में मायने रखती हैं। और जो हमारा अरेंज मैरिज सिस्टम है, देखिए हम यहाँ पे बात जो करने आए वो बुराई नहीं है अरेंज मैरिज सिस्टम की, लेकिन ये बात हमको बिल्कुल डेफिनेटली एडमिट करनी चाहिए कि इंडिया में जो इस टाइम पे अरेंज मैरिज सिस्टम चल रहा है वो थोड़ा सा, शायद थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा शैलो हो चुका है और अभी भी वो 1960s या 1980s के मेथड्स फॉलो कर रहा है। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि भाई हम एक मैरिजेबल एज के अंदर हैं, जो मैं भी हूं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हम मैरिजेबल एज में हैं और हम अरेंज मैरिज की प्रोसेस में जा रहे हैं। तो विदुषी हमको ये बताइए कि हम क्या क्या पूछ सकते हैं जिस इंसान से हम मिलने वाले हैं कि हम एक अपने माइंड में एक पूरी इमेज बना सके कि हाँ भाई इससे हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वाली बात थी भाई पूरी अरेंज मैरिज की। तो बात करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से आपको पूछना चाहिए वो ये है कि जो एक फैमिली सिस्टम है वो आप और आपके पार्टनर क्या प्रेफर करते हो। जैसे इंडिया में आफ्टर मैरिज लड़कियां जो हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में कि वो लड़के की फैमिली के साथ शिफ्ट हों, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं है। हम लोग काफी टाइम से इस एक पूरी प्रणाली पर चलते आ रहे हैं। अगर कोई लड़की इसमें बिल्कुल भी सहमत है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आज की डेट में कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां भी कहीं बाहर जॉब कर रही हैं, लड़के भी कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली अपने पार्टनर से पूछना चाहिए कि वो एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम प्रेफर करते हैं या एक न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम प्रेफर करते हैं, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो। जो दूसरी चीज आती है जो मेरे हिसाब से आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 2020 के हिसाब से, वो है कि जो बच्चे हैं, भाई बहुत सारे कपल्स आज की डेट में ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बच्चे नहीं चाहिए, दे डू नॉट वांट किड्स एवर। तो ये चीज आपको आज की डेट में फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए कि सबको चाहिए होते, नहीं। आज आपकी डेट में आप जिससे भी मिलने वाले हैं उनसे आपको ये पूछना पड़ेगा कि क्या वो अपनी लाइफ में बच्चे चाहते हैं, डू दे वांट टू बी अ पेरेंट और नॉट। यू कैन नॉट फोर्स एनीवन। जो तीसरी चीज आती है वो आती है जेंडर रोल्स के बारे में। आज की डेट में 2020 में जो हम देख रहे हैं पैट्रियार्की वर्सेस फेमिनिज्म, एक मिसएंड्री वर्सेस मिसोजिनी, ये जो पूरा एक बन गया है ना आज की डेट में, उसमें हम ये चीज देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो जेंडर रोल्स है ना बहुत ज्यादा सेटल होते जा रहे हैं। कौन पैसे कमाएगा, हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड, घर के काम कौन करेगा, बच्चे कौन संभालेगा, ये सारी चीजें आज की डेट में बहुत ज्यादा ब्लर हो गई हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी रोल को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आज की डेट में आपको सामने वाले से पूछना पड़ेगा कि वो क्या चीज अपनी लाइफ में आपके साथ करना चाहते हैं साझा। जो चौथी चीज मेरे हिसाब से आपको पूछनी चाहिए उनसे वो है उनके पास्ट के बर्डन के बारे में। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई देखो फर्स्ट सेकंड मीटिंग में कोई भी नहीं बताने वाला। आई नो दैट कि शायद फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में कोई भी इतना ज्यादा आपसे कंफर्टेबल नहीं होगा कि वो आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें खुल के बताते हैं। डेफिनेटली इंडिया में स्पेशली झूठ बोले जाते हैं, लेकिन 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 अगर आप किसी से शादी करने वाले हैं, शादी इज अ वेरी बिग थिंग। मैं एक चीज बोलती हूँ कि भाई आप एक बार को अपना करियर चेंज कर सकते हो, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप शादी करते हो किसी से और फिर आपको शादी के बाद या लेटर जाके कभी कुछ पता चलता है कि आपकी भाई एंगेजमेंट हो गया, कुछ हो गया, आपको 6 महीने बाद या 6 साल बाद कुछ पता चल रहा है, तो वो चीज बहुत बुरी होती है। डिवोर्स वगैरह इन सब के अंदर आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? इसीलिए आप जिस भी इंसान के साथ आगे जा रहे हैं उसकी आपको सारी चीज ठीक है नहीं जाननी है आपको, लेकिन एक बेसिक आइडिया उसके बारे में आपको जरूर होना चाहिए कि क्या वो पीछे कभी रिलेशनशिप में थे, कितनी रिलेशनशिप्स थी, टूटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बेसिक आइडिया डेफिनेटली आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे के बारे में होना चाहिए। जो पांचवी चीज आती है वो आती है फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में।
आप उनसे पूछें कि वो फाइनेंशियली कितना एजुकेटेड है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि उनके पास कोई डिग्री फाइनेंस में होनी चाहिए, नहीं, बस एक चीज होती है ना कि लोगों को कितना पता है सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में। ये आज की डेट में बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे पार्टनर के साथ शादी करते हैं जो फाइनेंशियली बिल्कुल भी लिटरेट नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको सिर्फ एक ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जिसके पास MBA हो, CA की डिग्री हो, CS हो, इस जो फाइनेंस के मैटर्स होते हैं, नहीं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान से शादी करें जो मनी की जो इशू है वो थोड़ा तो समझें। क्योंकि शादी में आप एक चीज को समझते होंगे, अपने घर में भी देखी होगी, अपने पेरेंट्स की मैरिज देखी होगी, पैसे का एक पूरा इश्यू होता है ना, इट इज अ वेरी बिग थिंग इन इंडिया। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप इस चीज को ना इग्नोर नहीं कर सकते। आप सोचिए आपने किसी ऐसे इंसान से शादी कर ली जो बहुत ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल जीने वाला है, मटेरियलिस्टिक चीजों में उसको बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल सेविंग्स के बारे में नहीं सोचता। या फिर दूसरी तरफ आपने एक ऐसा पार्टनर चुन लिया जो सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स के बारे में ही सोचता है, उसके हाथ से पैसे खर्च ही नहीं होते। ये सारी जो चीजें हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूंगी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग देखिए, कंपैटिबिलिटी देखिए, लाइक्स देखिए, हॉबीज देखिए, ये सब बहुत लाइक्स और हॉबीज तो आप ठीक है पूछ लेंगे, कोई भी बता सकता है। लेकिन देखिए 2 मीटिंग्स के अंदर कोई भी इंसान ये चीज आपको नहीं बता सकता कि आप कंपैटिबल हैं, आप अंडरस्टैंडिंग होंगे, आप सपोर्टिव होंगे, आप केयरिंग होंगे। 2 मीटिंग्स के अंदर ये बिल्कुल आपको नहीं समझ में आने वाला, कोई बता भी नहीं सकता। लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप जरूर पूछ सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आज की डेट में। हम 1980s में नहीं जी रहे, हम आ गए हैं 2020 में। तो हमारे क्वेश्चंस भी जो हम पूछ सकते हैं आधा 1 घंटे में, 1 या 2 बारी में, आप 1 मीटिंग 2 मीटिंग में आराम से पूछिए सारे क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी बात जो अरेंज मैरिज में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, अपने इंट्यूशन पे जाइए। अगर आपको लगता है कि आप जिस इंसान से मिलके आए हैं आप उसके साथ पूरी लाइफ बिता सकते हैं, तो आप अपने इंट्यूशन की भी सुनिए। तो आई रियली होप कि आपको ये जो एक वीडियो है पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही थोड़ा मीनिंगफुल कंटेंट लेके आ सकूं। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। बाय।